नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बीकानेर के देशनोक में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर आज लोगों को हृदय स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। प्रदेश में गर्मी का असर तेज, ज्यादातर स्थानों पर तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हुआ। और आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता एक सप्ताह के बाद फिर शुरू। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने होंगे। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बीकानेर के प्रवास पर रहेंगे। श्री शर्मा दोपहर को नाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वे बीकानेर शहर और पलाना गांव में आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसके बाद वे देशनोक करणी माता मंदिर जाएंगे। मुख्यमंत्री आज शाम को देशनोक में होने वाली तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। श्री शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 22 मई को बीकानेर में होने वाली आमसभा की तैयारियों का जायजा लेंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री देशनोक से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में तैयार किए गए 100 से अधिक आधुनिक रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण करेंगे। इस दौरान श्री मोदी आमजन को भी संबोधित करेंगे। उनका करणी माता मंदिर जाने का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नाल हवाई अड्डे पर जवानों से संवाद भी करेंगे। समारोह में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर कल जयपुर में मुख्य सचिव सुधांश पंत ने भी बैठक कर अधिकारियों को सभी तैयारियां पूरा करने के निर्देश दिए। प्रदेश में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सेना के सम्मान और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता दर्शाने के लिए विभिन्न स्थानों पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में कल कोटा के रामपुरा में तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस यात्रा में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह आयोजन रैली नहीं बल्कि राष्ट्र गौरव की जीवंत अभिव्यक्ति है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की नारी शक्ति के संकल्प और सिंदूर की रक्षा का प्रतिशोध बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान की धरती पर आतंक के गढ़ों को ध्वस्त कर स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्र की बेटियों की ओर उठी हर नजर का जवाब अब सीमा पार से मिलेगा। भारत की सेना, उसका शौर्य, उसका संयम, पूरा देश भारतीय सेना को नमन कर रहा है। भारतीय सेना ने जिस वीरता के साथ, कुशल रणनीति के साथ हमने आतंकवादियों के उन ठिकानों को नष्ट किया जो हमारे मां बहनों के संदूक को उजाड़ रहे थे। भविष्य में आने वाले समय में देश और विश्व में आतंकवाद खत्म हो। इस यात्रा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कल उदयपुर में भी सर्व समाज की ओर से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी शामिल हुए। यात्रा में एनसीसी कैडेट्स, बच्चे, सेना, वायुसेना और नौसेना से जुड़े भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों ने हिस्सा लिया। केंद्र सरकार ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न देशों में बहुदलीय शिष्टमंडल भेजने की योजना बना रही है। जानकारी के अनुसार हर शिष्टमंडल में सत्तारूढ़ दल के सदस्यों के साथ ही विपक्षी दलों के सदस्य शामिल किए जा सकते हैं। इस कदम का उद्देश्य वैश्विक समुदाय को पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद को लेकर भारत के रुख को स्पष्ट करना है। शिष्टमंडल के अगले हफ्ते जाने की उम्मीद है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। आमजन को उच्च रक्तचाप और हृदय रोग से बचाव के प्रति जागरूक करने और इसकी समय पर जांच कराने के उद्देश्य से यह दिन मनाया जाता है। इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के महत्व के बारे में भी बताया जाता है। जैसलमेर में इस मौके पर 1 महीने तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसमें वॉल पेंटिंग, सेमिनार, नारा लेखन और नुक्कड़ नाटकों सहित विभिन्न माध्यमों से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाएगा।
पाली से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां जिले में विभिन्न स्थानों पर स्क्रीनिंग शिविर के माध्यम से ब्लड प्रेशर, शुगर और हृदय से जुड़ी अन्य जांचें निःशुल्क की जाएंगी। आम जन में उच्च रक्तचाप और हृदय रोग से बचाव के प्रति जागरूक करने, समय पर स्क्रीनिंग के लिए प्रेरित करने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के महत्व को समझाने के उद्देश्य से विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के अवसर पर आज से 16 जून 1 माह तक हृदय रोग और उच्च रक्तचाप के रोकथाम के लिए विशेष जागरूकता अभियान के तहत जिले भर में निःशुल्क स्क्रीनिंग कैंपों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर और अन्य हृदय स्वास्थ्य की जुड़ी जांच की जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा घर घर जाकर आम जन को शिविर में आने के लिए प्रेरित किया जाएगा। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राज्य के पश्चिमी हिस्सों में एक बार फिर से गर्मी का असर और तेज हो गया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इन क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हीट वेव दर्ज की गई। 3 शहरों का पारा 45 डिग्री के पार मापा गया। 45.9 डिग्री के साथ श्रीगंगानगर में सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड हुआ। चूरू में 45.6 और बीकानेर में 45.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं राज्य में ज्यादातर स्थानों पर तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। चूरू से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां गर्मी से जनजीवन प्रभावित है और लोग तेज धूप और लू से बचने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। चूरू में तेज धूप और गर्मी का असर बढ़ता जा रहा है। दिन भर लू चलने की स्थिति बनी रहती है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। तेज धूप के चलते तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान जा चुका है। अधिक गर्मी व लू के चलते लोग अपने घरों में दोपहर को दुबके रहने को मजबूर हो गए हैं। दोपहर को बाजार में लोगों का आवागमन काफी कम हो गया है। सरवन शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। वहीं कल पूर्वी राजस्थान और उदयपुर में कहीं कहीं हल्की वर्षा दर्ज की गई। कोटपुतली, बहरोड़ और दौसा में कल रात को बरसात हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज भी कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बरसात हो सकती है। उधर बीकानेर और श्रीगंगानगर में आने वाले 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान 45 से 40 डिग्री दर्ज होने व कहीं कहीं लू चलने की आशंका है। माउंट आबू में ग्रीष्म महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। 3 दिन के उत्सव की शुरुआत शोभा यात्रा से होगी। ये शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होकर निकाली जाएगी। इसमें देश भर से आए कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। महोत्सव के दौरान राजस्थानी संस्कृति, बहुरंगी परंपराओं के साथ कई रोचक प्रतियोगिताएं देखने को मिलेंगी। साथ ही नक्की झील पर नौका दौड़ का आयोजन भी किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट एक सप्ताह के बाद आज फिर से शुरू हो रहा है। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने होंगे। ये मैच बेंगलुरु में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण 9 मई को आईपीएल प्रतियोगिता निलंबित कर दी गई थी। टूर्नामेंट के शेष मैचों के लिए नया कार्यक्रम जारी किया गया है। इसमें मोहाली और धर्मशाला में कोई मैच नहीं होगा। इसके अलावा 25 मई को होने वाले फाइनल मुकाबला अब 3 जून को होगा। प्ले ऑफ के स्थानों की घोषणा बाद में की जाएगी। भारतीय जनसंचार संस्थान आईआईएमसी आगामी शैक्षणिक वर्ष से जनसंचार और पत्रकारिता में पीएचडी कार्यक्रम शुरू करेगा। संस्थान ने कार्यक्रम के लिए नियम अधिसूचित कर दिए हैं। प्रवेश का विवरण बाद में घोषित किया जाएगा। आईआईएमसी की कुलपति अनुपमा भटनागर ने कहा कि पीएचडी कार्यक्रम मीडिया और संचार क्षेत्र में शोध को सक्षम बनाएगा। उधर भारतीय विदेश व्यापार संस्थान आईआईएफटी ने संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर बनाने की घोषणा की है। विश्व में आईआईएफटी के विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रबंधन शिक्षा में भारत की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बीकानेर के देशनोक में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर आज लोगों को हृदय स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। प्रदेश में गर्मी का असर तेज, ज्यादातर स्थानों पर तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हुआ। और आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता एक सप्ताह के बाद फिर शुरू। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने होंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।